जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज हम आए हैं अपने पास छोटे से वीडियो लेके, जो कि हार्डली 5 to 6 मिनट्स का होगा, ताकि आपके लिए चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, पढ़ेंगे हम गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स एज इन कि सारे रूल्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपसे बोला था कि बेसिक रूल्स पढ़ लेना, तो बेसिक रूल्स में चलो कुछ गोल्डन रूल्स आपको पढ़ा दिया जाए, जो हो सकता है आपके पेपर में अगर आ गए तो हो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, एक चीज इसके पहले बोलनी है, मैं नाम लेना चाहूंगी। ठीक है, वैशाली सिंह तोमर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है। उन्होंने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा था। आई रियली प्रेज हर फॉर दिस एफर्ट। एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था इसी पर्टिकुलर चैनल पे। ठीक है, और वो क्वेश्चन था वो ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस का। तो 11th क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आई, ताकि आपको ये लगे कि हम आपके कमेंट्स को सीरियसली लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन था, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन्स चेंजेस इन डे लेंथ बाय रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसकी सेंटेंस रीऑर्डरिंग करनी थी। तो जैसे ही इसकी सेंटेंस रीऑर्डरिंग करनी थी, तो उसमें क्या किया था मैंने, उस वाले वीडियो में आंसर को SRPQ बताया हुआ है, जो कि फंडामेंटली गलत है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि मैम उसका आंसर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो बेटा मैंने देखा था उसको, एक्चुअली हुआ क्या है आपको, इसीलिए मैं लेके आई हूँ ये चीज, आपको मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये देख रहे हो आप, ये एक ऑफिशियल पेज है। जब आप यूपीएससी की साइट पे जाओगे तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया था, ये CDS 1 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, और जब मैंने इसको लगवाया था, तो मैं हमेशा क्वेश्चंस लगवाने से पहले उसकी आंसर की को डाउनलोड करके क्रॉस वेरीफाई करती हूँ, तब लाती हूँ। ठीक, अब जब हम इस साइट पे गए, तो यहाँ पे साइट पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे, बट मुझे पर्टिकुलरली जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक की थी, तो उस पर आंसर नहीं था, आंसर की नहीं थी इस वाले सेक्शन की। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, अगर आंसर की नहीं भी थी, तब भी अगर क्वेश्चंस पे जाएं, तो आपके अकॉर्डिंग आपने बोला था कि मैम इसको आंसर को देख लीजिए। हाँ, आंसर PQSR होना चाहिए। अगर आप वेरियस सोर्सेज अलग जगह हर जगह रिसर्च करो, तो PQSR आंसर बताया हुआ है। ठीक है, बट फंडामेंटली एज पर माय ओपिनियन, ठीक है, जो मुझे लगता है वो ऑब्वियसली वैलिड नहीं होता। वैलिड वो होता है जो यूपीएससी कहती है, बट यूपीएससी ने ऑफिशियल के मुझे वहां दिखी नहीं। तो जो वैलिड है फंडामेंटली, वो ये वैलिड है। ठीक है, जिसमें बोला गया है, सॉरी ये वाला, जिसमें ये बोला गया था कि SRPQ सीक्वेंस जाएगी, क्योंकि हम कॉज एंड मतलब बेसिक जो रूल चलता है वो कॉज से इफेक्ट की तरफ चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने ये बोला था। बट टू बी करेक्टिंग माई सेल्फ, यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो होगा PQSR अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिसोर्सेज जो हमने रेफर की। तो आई वांट टू करेक्ट माई क्वेश्चन नंबर 11, ये होगा PQSR अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और जिसको हम असेंबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, and the answer will be animals are able to measure the passing of the seasons by recognizing the changes in day length. Okay, तो इसमें पहले इफेक्ट बताया है और फिर उसका कॉज बताया है। चलिए, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। थैंक्स फॉर दिस थिंग कि आपने वो रिकलेक्ट कराया, तो जो चीजें वहां पे हो गई। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है। देखो, कुछ चीजें हैं बहुत जनरल है, पढ़ी होंगी, बट देख लोगे तो एक बार रिकॉल हो जाएंगी। कुछ नाउन जो होते हैं ना, वो हमेशा कैसे यूज होते हैं, कुछ नाउन्स को हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब की तरह। ठीक है, तो हमेशा कैसे यूज होंगे, प्लूरल वर्ब की तरह। हमेशा क्या फॉर्म लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जैसे वर्ड्स हैं, जैसे शॉर्ट्स, जैसे शॉर्ट्स है तो ऐसे पहना जाता है, सीजर है तो यूं है ना। तो जो पेयर में आ रहा है, टोंग्स है तो यूं है, टोंग्स मतलब मम्मा चिमटा बोलती है घर पे, उसी तरह से शॉर्ट हो गया, मीजल्स हो गया, गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग, सीजर्स, ट्राउजर्स, एनिमल्स, चैटल्स, इस तरह के जो वर्ड आएंगे, तो उसके साथ जो वर्ब फॉलो होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब जैसे यहाँ पूछा वेयर इज माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स किस में आता है, पेयर में आता है। तो यहाँ पे इस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, स्पेक्टिकल्स इज नाउ अ कॉस्टली आइटम। स्पेक्टिकल्स कैसा है, पेयर में है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर ना होके प्लूरल होगा। इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है और ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी कहीं कलेक्टिव नाउन आएगा, क्वेश्चन एज इन कि जो कंटेंट है वो कह रहा है कि जब भी कभी कलेक्टिव नाउन आएगा, जैसे जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं जहां पे वो कैसे कलेक्टिव नाउन की तरह है, तो वहां पे प्लूरल और सिंगुलर दोनों का यूज हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उनका मीनिंग कैसे आ रहा है। तो जब ये वर्ड जो है एक यूनिट की तरह आ रहे हैं, मतलब एक साथ इंपोज किए जा रहे हैं, तो वो कैसा है, वो सिंगुलर है। और जब उसी चीज को हम तोड़ दे रहे हैं, तो वो प्लूरल है। जैसे जूरी, जब इनका डिवीजन हो गया, यानी उसी जूरी, जो उस जूरी के ग्रुप में कई सारे जजेस थे, जब वो डिवाइड कर गए, तो वो 2 हिस्सों में बढ़ गए। अब 2 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो वहां पे जूरी वॉज नहीं आएगा, जूरी वर आएगा। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा केस है कि द टीम हैव नॉट, तो टीम पूरी आ रही है। ठीक है, यहां पे बोला गया है हैव नॉट कम एज येट,
और इन्होंने बोला है हैव कब आता है, अब बताइए हैव हमेशा किसके केस में आएगा, प्लूरल के केस में। तो जब टीम एक कलेक्टिव नाउन है, एक साथ आ रही है, तो उसके लिए प्लूरल क्यों आएगा, उसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आंसर विल बी दिस, यानी ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लिए जाते हैं, लेकिन वो यूज कैसे होते हैं, प्लूरल में, ठीक है, और प्लूरल वर्ब को अपने साथ कैरी करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्गी, कंपनी, पुलिस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट रूल रहे हैं वो मैं आपके सामने कवर कर रही हूं। अब देखिए, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे हमें लगेगा इज जो है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैटल कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके साथ प्लूरल आएगा तो आर हो जाएगा। उसी तरह से जब क्लर्गी इज इन द चर्च आया तो क्लर्गी में क्या है, क्लर्गी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ इन्होंने सिंगुलर दिया हुआ है, जबकि हमने क्या बोला कि वो हम इसको कैसे यूज करेंगे, प्लूरल के फॉर्म में। तो क्लर्गी आर इन द चर्च इज करेक्ट। आई बात समझ में? चलो इसको स्क्रीनशॉट करते जाओ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। अब पॉइंट क्या है कि इंग्लिश टीचर, जैसे हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना, माय इंग्लिश टीचर इज शिवांगी मैम, है ना, या माय साइंस टीचर इज पर्टिकुलर कोई टीचर का नाम ले लिया, माय ज्योग्राफी टीचर इज विकास सर। तो इस तरह से है, तो हम ज्योग्राफी टीचर या इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे, हम टीचर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब आगे आते हैं, डॉक्टर रैना इज आर इंग्लिश टीचर, गलत है। क्या होगा, डॉक्टर रैना इज आर टीचर ऑफ इंग्लिश। आई बात समझ में? चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो कजन के साथ बहुत गेम होता है। आप अब बोलते हो ना मेरा कजन ब्रदर है, गलत बोलते हो। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जो होता है वो कभी भी गलत होता, मतलब हमेशा गलत होता है। जो सही होता है वो क्या होता है, ओनली कजन इज करेक्ट। तो जैसे मान लो मैंने बोला राम इज माई कजन, तो अंडरस्टूड राम है तो वो कजन ब्रदर ही होगा, ठीक। तो गीता इज माई कजन सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे रॉन्ग है, आंसर क्या होना चाहिए, गीता इज माई कजन। आई बात समझ में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, while using, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी आए, एनीवन आए, एनीबडी आए, ईच आए। इस केस में आपको क्या करना है, अगर इस तरह का कोई प्रोनाउन आ रहा है तो फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो भी यूज हो सकता है और मास्कुलाइन भी यूज हो सकता है, लेकिन कैसे यूज होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, शैल बी हैप्पी टू हेल्प बॉयज इन प्रैक्टिस, तो बॉयज को प्रैक्टिस में आप हेल्प कर रहे हो। अब इन्होंने बोला कि जेंडर अगर मेंशन नहीं है तो प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर का होता है। अगर मान लो जेंडर ही नहीं मेंशन है, एवरीबडी कैन डू दिस इफ ही विशेस, तो वहां पे मेल जो मास्कुलाइन जेंडर होता है वो कैसा होता है, फॉलो होता है, ठीक। अब आगे आते हैं। अब जैसे मैंने मान लो इसमें आपको लिख के भी दिखा दे रही हूँ, मैंने लिखा होता है एवरीबडी कैन डू दिस इफ ही विशेस, ठीक है। तो अब एवरीबडी है, एवरीबडी को क्या फॉलो कर रहा है, ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, मास्कुलाइन जेंडर फॉलो होता है अगर क्लियर नहीं है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया, देखिए आपके एग्जांपल भी, एनीवन कैन डू दिस जॉब इफ ही ट्राइज। तो एनीवन था तो डोमिनेट क्या कर गया, मास्कुलिन जेंडर। अब इसमें क्या बोला, ईच ऑफ द 6 बॉयज, यहां तो आपको क्लियर कर दिया गया जेंडर ना कि कैसे हैं, बॉयज हैं, हैज फिनिश्ड देयर टास्क। तो क्या होगी इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि जब आपने बोल दिया कि हर एक लड़के की बात हो रही है, हर एक लड़के की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से क्या जाएगा, हिज जाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेंट देखो और अपने आप समझ जाओगे आप, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रूल होता है 1 2 3 का और 2 3 1 का। 1 2 3 का फॉलो होता है जब हम किसी तरह का क्या कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, मैंने ये गलती की, मैंने उसका मर्डर किया या मैंने उसको ब्लेम कर रहा हूं, तो आई, यू एंड ही। तो आई, यू एंड ही, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, ठीक है। उसी तरह से जब हम जनरल बात बोलेंगे तो यू, ही एंड आई, तब आप अपने आप को आखिरी में रखते हो, ठीक है, जब कोई अच्छी बात करते हो। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, वही बात बोली कि अगर प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन के साथ आ रहे हैं और उनको एक साथ यूज करना है तो जो उसका जो सीरियल ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1, 2 3 1। कब? जब एक नॉर्मल सेंटेंस है, जब कैसा है, गुड है और नॉर्मल सेंटेंस है तब। लेकिन वही सेंटेंस अगर कहीं ब्लेम कर रहा है, कुछ कन्फेस कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, जैसे कन्फेस कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो या ब्लेम कर रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी आपसे शुरुआत होती है गलत कामों में, और अच्छी शुरुआत जब करते हैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं तो वो 2 3 1, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर और फर्स्ट मेंबर। तो जैसे लिखा है आई, अब देखिए आपको एक से ज्यादा पर्सन दिख गए, आप अलर्ट हो जाइए। यू, ई एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये नॉर्मल सेंटेंस था। इसी को जब हमने कन्फेशन किया तो क्या किया, आई, यू एंड ही आर टू
ब्लेम। उसके बाद क्या है, राम आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब लास्ट में बोला है राम आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जनरल सी बात है कि हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज में कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि जब नॉर्मल अच्छा सेंटेंस था तो ऑर्डर क्या चलना चाहिए था, 2 3 1, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या कर दिया इन्होंने तो कर दिया 3 1 2, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये गलत है और ये सही है। आई बात समझ में? उसी तरह से ऊपर वाले को देखो, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये भी सिंपल सेंटेंस था। अब लेकिन ये वाले में देखें, अगर आई यू एंड ही आर टू ब्लेम, ब्लेम कैसा है, नेगेटिव बात है, तो किससे शुरू होगी, आप से, तो 1 2 3। आई बात समझ में? तो 1 2 3 किसके लिए है, 123, यानी 1 2 3 किसके लिए है, 1 2 3 है जब हम कोई ब्लेम या कन्फेस कर रहे हैं, और उसी जगह क्या 2 3 1 किसके लिए है, जब हम गुड सेंटेंस बोल रहे हैं तब। ये रूल बहुत पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर और प्लूरल नाउन एक साथ अटैच होते हैं ईदर और या नीदर नॉर से, तो प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। समझो कैसे, ईदर और आया, ठीक है। अब देखो, ईदर द इंजीनियर, कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन अटैच होते हैं ईदर या और से, तो क्या बोला कि उसके पास जिससे जो प्लूरल यूज होगा, यानी जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल। तो यहाँ क्या आया, हिज। तो जब ये एक सिंगुलर था और ये प्लूरल था और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो किसके साथ क्या आना चाहिए था, प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए था। वही चीज इन्होंने यहाँ बोली है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो देयर हो जाएगा, ना कि हिज। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये कैसा है, सिंगुलर और प्लूरल को जोड़ रहा है। जब सिंगुलर प्लूरल जोड़ रहे हैं तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो कैसा जाएगा, प्लूरल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमने, देखो द नंबर और अ नंबर बहुत ध्यान से देखना, द नंबर और अ नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर अ नंबर दिया होता है तो वहां पे क्या जाता है, प्लूरल जाता है, ठीक है। और अगर वही चीज द नंबर दी होती तो उसके साथ क्या जाता है, सिंगुलर जाता है। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो द नंबर लगने से वो चीज क्या करेगी, सिंगल चीज को डोनेट करेगी, स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है। और जब अ नंबर बोला गया तो वहां पे बुक्स के कई सारे नंबर हैं, तो वहां पे वो कैसे जाएगी, आर। तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, बट दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज रॉन्ग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ओ नेक्स्ट रूल तो खत्म हो गया। तो अभी जो हमने इतने रूल्स पढ़े, देखो 10-10 करके मैं कोशिश करूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपके कवर हो जाएं। अगर आपको रूल्स अच्छे लगे तो इसको रिवाइज करिए, मैं और इस तरह के वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन इससे पहले लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और अब जल्दी से वीडियो देखने के बाद लग जाओ जाके पढ़ाई में। थैंक